श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से ऋषिगणों की वार्ता, नारद जी की काम पर विजय, तत्व वर्णन, ब्रह्मा विष्णु का उपदेश, शिव पूजन विधि के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर जी की आदर सहित वंदना करती हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव के अनंत चरित्र हैं उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावनी श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वालों, कहने वालों एवं पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे हुए बहुत दिनों से पूर्ण होने वाले तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हों। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत की गुफा में बैठकर जड़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की यह आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, परंतु उनसे नारद जी पर कोई असर न पड़ा। यह सब तो सदाशिव की ही कृपा थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म कर देने का भी यही स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उनकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा। परंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक कि पृथ्वी में इसकी माया एवं कामबाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी, जिसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। श्री शिव की महिमा का उसे पता ही न लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। तब भक्त वत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को ना सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को ना कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहारवश नारद जी ने वह बात श्री विष्णु भगवान को जाकर कह सुनाई। यह सब भी सदाशिव की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा कि हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना।
परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान न दिया। यह सब भी सदाशिव की मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुंचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया और शिव जी के चरणा बिंदों को ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने पर कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोदनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम क्रोध एवं लोभ मोह तो उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन है। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देवऋषि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहां से चल दिए। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, नारद जी के चले जाने पर शिव की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची कि जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर के राजा का नाम शील निधि था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका स्वयंवर था। उसमें देश देशों के बहुत ही युवक राजा वहां आए हुए थे और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामाक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं के आगे भला यह सुंदर कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार भरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप लेकर जाऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और विष्णु भगवान को नमस्कार कर बोले, हे भगवान, राजा शीलनिधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसको स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए। इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहाँ अवश्य ही जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार रोगी को पथ्य मांगता है परंतु वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार कर रखा है। यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को वानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्रातिशीघ्र उस स्वयंवर में आ गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभायुक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के वानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी का और तो भूलकर भी नहीं गई, और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहां आ पहुंचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक में चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, नारद जी,
आप कामदेव की माया से मोहित हो। इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका बानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपना बानर जैसा रूप देखकर एकदम से क्रोध में भर गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को यह शाप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने इस शाप को शिरोधार्य कर लिया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर कामारक्त नारद जी कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर आए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी बानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब तो नारद जी अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विषपान ना करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुम स्त्री क्लेश से मुझे दुखित और स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया था, अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राव होवोगे और इस तरह स्त्री वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जो बानरों जैसी मेरी आकृति की है, वे बानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान ने शाप अंगीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो अज्ञानवश आपको शाप दिया है वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त होऊं, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ, अतः मुझे इस नरक यातना से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाकर कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकार बस शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्भ नष्ट किया है। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह परब्रह्मा सच्चिदानंद सत्य रज एवं तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार हैं। हे नारद जी, हे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए अब आप सब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो और उन्हीं के सतनाम स्त्रोत का पाठ करो। इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे शौनक, जब नारद जी से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब नारद जी भी मृत्यु लोक में आकर शिव के लिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भुक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। वहां पर जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा तब वो दोनों गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश आकर आप लोगों को शाप दे डाला, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु अब मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहां तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होवोगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आ पहुंचे और वह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आप तो पर ब्रह्मा का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने भी विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं ही नहीं सुन सका। अतः अब मैं शिव पूजन एवं
उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। वे सिर्फ सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं तथा सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है, और अंत में अर्थात प्रलय काल में वे सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं, वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, महाप्रलय के समय में सब स्थावर संगमों के नष्ट हो जाने पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकारमय हो गया था, तब चंद्रमा, दिन रात, अग्नि, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया और सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रहा। तथा जिनको योगी जन निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन बाड़ी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म ही नहीं है, जिसमें स्व दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है। जो अमृत परम तत्व है वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति गुणमयी माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जनन कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल करण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम के क्षेत्र की रचना की। उसी को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव के स्मरण करते रहने पर हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिणा के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता के सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा कि हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनके नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई, जिसकी अनंत योजना की ऊंचाई थी। पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने ना तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु वहाँ भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया, वहाँ मुझे तप करने की मंगलमयी वाणी सुनाई दी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत असतमय उस महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया बस अपने पिता को न जानकर उनसे बोला, तुम कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षण मात्र के लिए ही जगे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्धक, आदि ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू स्वराट परमेश्वरी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि तुम अवश्य ही तुम लोक कर्ता हो, मैं जानता हूँ, परंतु तुम मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम नाभि से तो उत्पन्न हुए हो,
चतुर्मुख देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता हर्ता भरता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय पर ब्रह्मा और परम तत्व हूँ। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। तब मैं क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? बहुत बकवाद ना करो। तुम पर ब्रह्मेश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। और मैंने हरि से युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपना वास्तविक रूप का दर्शन दें। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व नष्ट हो गया तब सबके प्रभु श्री शिव जी ने गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा, यह क्या है? उस समय देव के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा। तो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता नहीं था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ प्रकट हुआ है? इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मना विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा समझकर एक एक ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया कि जो अचिंतनीय वाणी अप्राप्त मन का गम नहीं और केवल एक अक्षर ओमकार से जाना जा सकता है, वही एक क्षर रूप सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत परात्पर और परब्रह्मा है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एक अक्षर आकार से हरि परम परत कारण है। फिर उसी मकार से नील मोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता और ही है। उकार मोहन करने वाला और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। जैसे मकार विभु और बीज हैं एवं अकार बीज हैं, ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार और उकार रूप योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसने सोने का अवैध अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थिर रहा और 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। जल में स्थित इस अंड को परमेश्वर ने व्याघात करके 2 भाग किए। तब इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हो गया, जिसमें भू अर्थात स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से हकार नामक 4 भुजा वाले अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हैं। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु वचन सुनकर ऋक और साम ने भी इनको सादर हे हरे हे ब्राह्मण कहा। तब ऐसे इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न हुए मंत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही एक सुंदर स्वरूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा एवं कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिमान अनेक आभूषणों से भूषित महान उद्धार महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप से स्थिर रूप से स्थित हो गए। जिन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तब उन्हीं से एक अति सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जिसे कि गायत्री चारों कालों में उत्तम और पश्चित ओम नाम 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अविचार अर्थात मरण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत एवं शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संहार का है। इन श्रेष्ठ मंत्र में कुल 61 वर्ण है। मृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम स अर्थात त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात शिव का महावाक्त तत्वमसी नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर
जपना आरंभ किया। फिर ऋग, यजु एवं साम सहित मैंने और विष्णु ने वरदायक ताम परमेश्वर शिव की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी और जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। महेश ने अपनी श्वास से मुझ पर और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दिया। तब विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं? बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो और मेरी यह आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की थी, उसे मैं सत्य करूँगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वह न्यून होगा। मेरा भाई शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। हे ब्राह्मण, सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौं द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिव रूप, मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। सब सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने। और यह जो मेरा अंश है वह रुद्र का लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उसी की शक्ति वाम देवी ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होंगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रम में रहेंगी और वही कभी कालीन नाम से मेरे अंश को प्राप्त होंगी। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे तुम ही नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में देकर शिव जी ने कहा, तुम सदा इनके दुख में सहायता करना। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम में रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का 1 वर्ष विष्णु का 1 दिन होता है। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम में 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक एक पल और 8 पल की 1 घड़ी तथा 60 घड़ी का 1 दिन होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सदैव के लिए शिरोधार्य करता हूँ। तब भगवान शिव भी अपना मंगलमय कर कमल विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस श्लोक में लिंग पूजा की विधि प्रारंभ हो गई। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा कर ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से उस शिव पूजन की विधि बताइए जिसके की करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को जिस शिव की पूजा का अधिकार है उसकी क्या विधि है? सूत जी बोले, हे मनुष्य, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने संत कुमार से पूछा था और जिस उपमन्यु ने सुना था
तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा था, भाई सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन की विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्त्रोत का पाठ करें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जावे। वहाँ एकांत स्थान में जाकर मलमूत्र त्याग करें। यदि ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ मांजें, क्षत्रिय हो तो 4 बार, वैश्य हो तो 3 बार और शूद्र हो तो 2 बार हाथ मांजें। गदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पांवों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथों में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 उंगली की, क्षत्रिय 11 उंगली की, वैश्य और शूद्र 9 उंगल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, तब शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और सब भूषणों से युक्त तथा जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही संन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव करके सुगंधित सामग्री रख देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते हुए हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होकर कहें, हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल होवे। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ावें और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए अपना आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, तो वे प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करने वाले हैं और परम सेव्य सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें, सकाम निर्वाचन करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और फिर सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, मैं तो प्राणियों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी बोले कि तब विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें वे लिंग प्रदान कर दिए। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विष्णुदेवा को, इन 9 वसुओं को बनाकर दिए। पीतल का अश्विनी कुमार को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। मता ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यज्ञों को दधि का और छाया को मिट्टी का लिंग दिया। जय भोलेनाथ। इससे आगे के अध्यायों का वर्णन अब आगे के अध्याय में सुनिएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।